नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम रेडिस की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं और आज की वीडियो हमारी रेडिस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेडिस क्या होता है, इसके क्या क्या यूज केसेस होते हैं और किन किन सिचुएशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेडिस क्या होता है। रेडिस की फुल फॉर्म होती है रिमोट डिक्शनरी सर्वर। ये एक इन मेमोरी की वैल्यू पेयर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर है जो कि बेहद तेज और स्केलेबल है। की वैल्यू पेयर, तो इसमें जो डेटाबेस में सेव होती है चीजें वो की और वैल्यू के फॉर्म में सेव होती है। रेडिस की सबसे बड़ी खासियत है इसका इन मेमोरी नेचर। मतलब आपका जो डेटा होता है वो हार्ड ड्राइव पर सेव होने के बजाय रैम में सेव होता है रेडिस के अंदर, जिससे कि रीड और राइट ऑपरेशन सुपर फास्ट हो जाते हैं। अब हम रेडिस के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हाई स्पीड। क्योंकि रेडिस इन मेमोरी स्टोरेज करता है, उससे डेटा स्पीड जो है बहुत ही बढ़ जाती है। ये हर सेकंड लाखों ऑपरेशंस को हैंडल कर सकता है। इसीलिए रेडिस रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भी एकदम परफेक्ट बन जाता है। दूसरा होता है रिच डेटा स्ट्रक्चर। रेडिस पर केवल स्ट्रिंग्स ही सपोर्टेड नहीं है, ये कई सारे और भी डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, जैसे कि लिस्ट, सेट्स, सॉर्टेड सेट्स, हैशेस, स्ट्रीम्स, हाइपरलोग लोग एटसेट्रा। ये डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन को और भी फ्लेक्सिबल और आसान बना देते हैं। अगला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी। रेडिस क्लस्टरिंग और रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए रेडिस बहुत ही स्केलेबल हो जाता है। अगला इसका एडवांटेज आ जाता है एटॉमिक ऑपरेशंस। रेडिस में सभी जो ऑपरेशंस होते हैं एटॉमिक होते हैं। एटॉमिक का मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेशन या तो पूरा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे क्या होता है, डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट रेडिस के पास है। रेडिस लगभग सभी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि नोड जेएस, पाइथन, पीएचपी एटसेट्रा। अगला एडवांटेज ये भी है कि रेडिस पूरी तरीके से ओपन सोर्स और फ्री है, तो हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग रेडिस के यूज केसेस देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको पहले समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे कोई यूजर है और हमारी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए वो आता है। एप्लीकेशन में एक सर्वर है और एक डेटाबेस है। इसको पोस्टग्रेस मान लेते हैं कि पोस्टग्रेस है। तो नॉर्मली होता क्या है, यूजर सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है, सर्वर डेटाबेस के पास जाता है, डेटाबेस सर्वर को डेटा देता है, सर्वर यूजर को रिस्पॉन्स दे देता है। अभी सपोज कीजिए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जो कि चलनी है। तो यूजर ने जैसे रिक्वेस्ट की, सर्वर डेटाबेस के पास गया और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी चली और ये डेटा रिटर्न हो गया। और थोड़ी देर बाद यूजर ने फिर दोबारा पेज रिलोड किया, दोबारा सेम क्वेरी चली और सेम डेटा ही यूजर को रिटर्न हो गया। तो क्योंकि क्वेरी बहुत ही हैवी है तो ये कुछ टाइम लेती है।
और हमारे इस वाले केस में हो क्या रहा है कि सेम ही रिस्पॉन्स आ रहा है, सेम ही रिक्वेस्ट हो रही है। इसके लिए भी हम डेटाबेस के पास जा रहे हैं और ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बीच में रेडिस रखते हैं, हम बोले कि जैसे यूजर आया, यूजर ने पहली बार ये डेटा लिया और हम ये डेटा इस रेडिस के पास सेव रख लेंगे। अगली बार जब यूजर आएगा सेम क्वेरी के लिए, तो सर्वर सबसे पहले रेडिस में देखेगा कि डेटा है क्या। इफ डेटा इज हियर, तो रेडिस ही डेटा रिटर्न कर देगा यूजर को। और अगर डेटा इधर नहीं है, तो सर्वर डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, वो डेटा रेडिस में सेव हो जाएगा और यहाँ से फिर डेटा यूजर के पास चला जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कैशिंग। रेडिस का एक यूज केस कैशिंग भी है। तो कैशिंग से क्या होता है कि डेटाबेस को बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा को स्टोर करके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा इसका यूज केस होता है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग में क्या होता है कि एपीआई कॉल्स की संख्या को नियंत्रित हम लोग कर लेते हैं कि एक गिवन टाइम में कितनी मैक्सिमम जो आपकी एपीआई रिक्वेस्ट होती है, सर्वर उनको हैंडल कर सकता है। तो वो भी हम रेडिस के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा रेडिस को हम मैसेज ब्रोकिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, पब सब मैकेनिज्म का यूज करके। हम रेडिस का यूज टास्क शेड्यूलिंग के लिए भी कर सकते हैं, और वी कैन से टास्क क्यूइंग। तो कभी कभी क्या होता है कि यूजर ने कोई क्वेरी की और हमको ये क्वेरी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टास्क शेड्यूलिंग। तो उसके लिए रेडिस का यूज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रेडिस की इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।